फ्रांस की कैपिटल में इस समय हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और फ्रांस की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि फ्रांस नाटो को छोड़ दे। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग डरे हुए हों कि यूक्रेन रसिया वॉर चल रही है और कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका मेन मुद्दा है कि ये लोग नाटो को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड गिर रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिजली का बिल भी पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो चुकी है। फ्रांस रसिया से नेचुरल गैस नहीं खरीद रहा है और इसके कारण इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। और इनको ये लगता है कि फ्रांस नाटो पे काफ़ी ज़्यादा खर्च भी कर रहा है और इस पैसे को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हम यूज कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए नाटो को हमें छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली में जो भी कंट्री नाटो में रहती है उन्हें अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च करना पड़ता है और यह नाटो की गाइडलाइंस कहती है, क्योंकि नाटो को सरवाइव करने में भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यूरोप में कोई भी देश इतना खर्च करने को तैयार नहीं है। नाटो में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वह है अमेरिका, जो अपनी जीडीपी का 3.47% खर्च कर रहा है। दूसरे नंबर पर है यूके, जो अपनी जीडीपी का 2.12% खर्च कर देता है। तीसरे में आता है जर्मनी और चौथे में आता है फ्रांस, जो अपनी जीडीपी का लगभग 2% खर्च करता है। अब फ्रांस के लोग ये चाहते हैं कि ये जो 2% है ये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने पहले नाटो से पुल आउट किया था वैसे ही अब भी कर लेते हैं। असल में फ्रांस ने 1966 में नाटो से पुल आउट कर लिया था, लेकिन यह पूरी तरीके से पुल आउट नहीं था। फ्रांस ने नाटो के सैन्य ऑपरेशन में भाग लेना बंद कर दिया था और फिर फ्रांस ने 2009 में नाटो को रीज्वाइन किया था। अब फ्रांस में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि फ्रांस को नाटो से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का बड़ा चेहरा जिनका नाम है मैरिन ली पेन, उन्होंने ये वादा किया है कि यदि वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो फ्रांस को नाटो से एग्जिट कर लेंगी, क्योंकि ये समय की डिमांड है। अब जनता सर्वोपरि है और पॉलिटिशियन को अगर इलेक्शन में जीतना है तो जनता का सपोर्ट उसे लेना होगा। इसलिए मैक्रों अब दबाव में है कि अगर वो नाटो से एग्जिट नहीं लेते हैं तो कहीं वो इलेक्शन लूज ना कर दें। असल में ऐसा नहीं है कि फ्रांस के लोग अमेरिका पर गुस्सा हैं या फिर नाटो से कोई प्रॉब्लम है। फ्रांस एक डेवलप कंट्री है और वहाँ के लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उसमें वो कंफर्ट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। तो इसका कारण ये है कि फ्रांस लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और फ्रांस लगातार यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो इससे फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फ्रांस ने रसिया से नेचुरल गैस परचेज करना भी काफ़ी कम कर दिया है, जिसके कारण उसे नेचुरल गैस के लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यही सब कारण है जो फ्रांस में इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं। और अब इमैनुअल मैक्रों के ऊपर दबाव है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं और रसिया से नेचुरल गैस को परचेज करें, क्योंकि फ्रांस में ये इशू थमने वाला है नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।